कराची के इलाके कारसाज में जानलेवा ट्रैफिक हादसे में गिरफ्तार खातून ड्राइवर और जांबाग खोने वालों के वसा के माबैन राजीनामे के बाद मुल्ज़िमा नताशा दानिश की जमानत मंजूर कर ली गई है। ताहम मंशियात के मुबैना इस्तेमाल से मुताल्लिक एक दूसरे मुकदमे में इनकी जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। कारसाज रोड पर 19 अगस्त 2024 को मुल्ज़िमा नताशा दानिश ने ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार आरिफ और इसकी बेटी आमना को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डाला था। मुल्ज़िमा के वकील ने अदालत में अपनी मुवक्किल को नफ्सियाती मरीज साबित करने की कोशिश की थी, जिसे डॉक्टर्स ने मुस्तरद कर दिया था। ज़राए के मुताबिक इस मुकदमे में कसास और दियत के कानून का सहारा लेते हुए मकतूलेन की वर्सा को मुआवजे की मद में मुबैना तौर पर 5.5 करोड़ रुपए से जायद रकम दियत की मद में अदा की गई है। दियत के नाम पर रकम की अदायगी मुबैना तौर पर पे ऑर्डर के जरिए की गई। मुल्क की तारीख में पहले भी इस नोयत के जानलेवा वाक़यात में यही होता रहा है। पाकिस्तान में फौजदारी कवानीन की इस्लामाइजेशन के अमल 1979 में जनरल ज़ियाउल हक के इक़्तिदार में आने के बाद शुरू हुआ था, लेकिन 1990 में सदर गुलाम इसहाक खान ने कसास और दियत ऑर्डिनेंस मुतारफ करवाया, जिसे बाद में 1997 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पार्लियामेंट से मंजूर करवाकर बतौर पार्लिमानी एक्ट फौजदारी कानून का हिस्सा बना दिया गया था। दियत के मुताबिक अगर मकतूलेन के लवाहिकीन चाहें तो दियत की रकम के बदले या फिर इसके बगैर भी इस जुर्म को मुआफ कर सकते हैं। तारीख की वर्गर्दानी करें तो शाहजेब खान को 24 दिसंबर 2012 की शब कराची के इलाके डिफेंस में शाहरुख जतोई और इनके साथियों के साथ तल्ख कलामी के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 2017 में शाहजेब खान के वालिदैन ने दियत के कानून के तहत सुलहनामे के बाद शाहरुख जतोई को माफ कर दिया था, जिसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया था। इस मुकदमा में मुल्ज़िमान की जानिब से मकतूल शाहजेब के लवाहिकीन को दियत के कानून के तहत राजीनामा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट समेत 35 करोड़ रुपए अदा किए थे। राजीनामा की असल तफसील सामने नहीं लाई गई, जबकि रकम की अदायगी का भी आज तक कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं हो सका। अब आते हैं लाहौर वाक़े की तरफ, जिसमें अमेरिकी शहरी रेमंड डेविस ने 27 जनवरी 2011 को मजंग लाहौर की सड़क पर गाड़ी चलाते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इस मौका पर रेमंड डेविस की जानिब से मदद की दरख्वास्त पर मौका पर पहुंचने वाली अमेरिकी कौंसल खाने की गाड़ी की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार भी हलाक हो गया था। इस मुकदमा की अभी अदालत में समाअत जारी थी कि 16 मार्च को मकतूलीन के वर्सा की जानिब से मुबैना तौर पर $2 मिलियन दियत के वादा पर मुआफीनामा पेश कर दिया गया, जिस पर अदालत ने रेमंड डेविस को बरी कर दिया था और 3 पाकिस्तानियों का कातिल पुरसुकून अमेरिका पहुंच गया था।